नमस्कार, न्यूज आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। सूरत कोर्ट ने मानहानि केस में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ राहुल गांधी की याचिका आज खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा आज कोर्ट में आए और इस याचिका पर केवल एक शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी कि खारिज। जज मोगेरा ने इस मामले पर 13 अप्रैल को दोनों पक्षों की दलीलें सुनी थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले पर राहुल ने दोषी ठहराया जाने और 2 साल की सजा पर रोक लगाने की अपील की थी। अब राहुल हाई कोर्ट में अपील करेंगे। बता दें कि यह केस 2019 में बेंगलुरु में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा हुआ है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पुरेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी संसद सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। तो आज उसी फैसले के खिलाफ जो इन्होंने अपील की थी, अर्जी लगाई थी सूरत सेशन कोर्ट में, उस अर्जी को खारिज कर दिया गया और अब यह सजा जो है ये बरकरार रहेगी। उस पर अब राहुल गांधी के पास यानी कांग्रेस के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि अब इस सजा के खिलाफ ये हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट ने भी यह सजा को बरकरार रखा तो इनकी जो संसद की सदस्यता है वो बहाल नहीं हो पाएगी और अगर यह सजा 2 साल से कम कर दी जाती है तो उनकी संसद की सदस्यता बहाल हो सकती है। सवाल यहां पर यह है कि मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं, यह बयान दिया गया था राहुल गांधी के द्वारा एक चुनावी रैली में और इस चुनावी रैली में मोदी सरनेम चोर वाले बयान से पुणेश मोदी नामक जो बीजेपी के एक नेता हैं, विधायक हैं, उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी, अपील दर्ज की थी और उस पर मुकदमा चल रहा था। मुकदमे के बाद यह फैसला हुआ मार्च में कि राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। इन्हें 2 साल की सजा दी गई, जेल की सजा दी गई। जेल की सजा दिए जाने के बाद पार्लियामेंट का एक रूल है कि अगर जिस भी सांसद यानी कि एमपी को 2 साल की जेल की सजा हो जाती है, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसलिए उसके अगले ही दिन इनकी संसद की सदस्यता को समाप्त कर दिया गया और इन्हें जो संसद के सदस्य के रूप में सरकारी आवास मिला था, उस आवास को भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया और वो भी अब इनके हाथ से चला गया। हालांकि इस पर खूब राजनीति हुई। जो बीजेपी है, मोदी सरनेम यानी कि मोदी को पूरे बैकवर्ड क्लास से जोड़ते हुए कांग्रेस को घेरने का प्रयास किया। वहीं कांग्रेस ने इस सजा को लेकर के लोगों के बीच सिंपैथी जगाने का एक तरह से काम किया और लोगों को अपने पक्ष में करने का काम किया है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इनकी स्थिति, परिस्थिति और राजनीतिक परिदृश्य को लेकर के हम चर्चा करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ गीत धीर बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। साथ ही साथ जितेंद्र मिश्रा जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी आपसे। जी जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल और जवाब की शुरुआत आज से करते हैं। गुजरात के सेशन कोर्ट ने अर्जी तो खारिज कर दी, अब क्या होगा? न्यायालयिक प्रकरण में अपील में जाने का अधिकार होता है और राहुल जी ने अपील में जाकर के उसी न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया है। हमें न्याय की उम्मीद है और सारी अदालतें अभी खुली हैं। इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, न्याय की गुहार लगाने के लिए हम न्याय जाएंगे। आज राहुल गांधी जी ने प्रथम प्रयास किया है अपील में जाने का। हमें उम्मीद थी कि सूरत में जो भी प्रकरण है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं निर्णय ऐसा आएगा, पुरानी अदालत के निर्णय पर मोहर लगेगी। लेकिन हमें न्याय की उम्मीद है और हम अब हाई कोर्ट जाने की तैयारी करें।
जी, हाई कोर्ट जाने की तैयारी करेंगे। एक बात और बीच में सामने आई थी जब सजा सुनाई गई उसके बाद ही, कि बार बार माफी की मांग की जा रही थी कि आप इस बात पर मोदी समुदाय से माफी मांग लीजिए, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिसके कारण से इन्हें 2 साल की सजा हुई। तो क्या अगर जो हाई कोर्ट जाते हैं और वहां भी अदालत में माफी मांगने की बात आती है, तो क्या राहुल गांधी अपने स्टैंड को बदलेंगे? नहीं, देखिए, अगर माफी मांगने का सवाल होता तो पहली अदालत में ही माफी मांगी जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि संसद के अंदर हमें बोलने नहीं दिया जाता है, कांग्रेस के सदस्यों को बोलने नहीं दिया जाता है, सड़क में अगर हम कोई बात करते हैं तो हमारे ऊपर केस लाद दिया जाता है, मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। लोकतंत्र में ऐसा कब होता है, ये तो हमें याद नहीं है। जब से प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, जब से लोकतंत्र की ये हालत हुई है। विपक्ष अपनी बात नहीं रख सकता, आम आदमी अपनी बात नहीं रख सकता, प्रधानमंत्री प्रेस के माध्यम से अपनी बात नहीं रखते। कम से कम प्रेस के लोगों को तो जवाब देना चाहिए। लेकिन आज तक आपने देखा प्रेस के सामने नहीं आए। क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है? लेकिन लोकतंत्र की बलि चढ़ाने का काम हो रहा है। तो हमारे पास एक ही वो है न्यायालय। न्यायालय में जाएंगे और अपनी बात करेंगे और न्यायालय से न्याय की उम्मीद हमारे पक्ष में निर्णय होगा, ऐसा हमारा मानना है। ठीक है, ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ एएल द्विवेदी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर, हम आपके पास आएंगे, लेकिन इससे पहले हम गीत धीर जो बीजेपी नेता हैं इनके पास जाना चाहेंगे। गीत धीर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी को जो गुजरात का सेशन कोर्ट है उसने उनकी जो अर्जी थी खारिज कर दी थी। 2 साल की सजा बरकरार है। एक शब्द जज ने कहा, डिसमिस्ड, यानी कि अर्जी खारिज कर दी जाती है। जी, अब बीजेपी क्या रुख है इस पर, बीजेपी का? जी देखिए, बहुत साफ सी बात है। सबसे पहले मैं जितेंद्र भाई को भी नमस्कार करता हूँ, आपको भी नमस्कार करता हूँ, अपने वरिष्ठ पत्रकार महोदय को भी नमस्कार करता हूँ। जनता देखिए सब जानती है और जनता को नमस्कार करके बात प्रारंभ करते हैं अपन। ये वही राहुल जी हैं। अब मैं इनको राहुल बोलूंगा, जी नहीं बोलूंगा। ये वही राहुल जी थे जो सांसद थे तो माननीय की उपाधि मिली हुई थी। तो सहमत होंगे कि कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि के कारण नहीं, लेकिन एक संवैधानिक पृष्ठभूमि के कारण उनको जो मान सम्मान, देश में जो इज्जत मिल रही थी उसको भी इस व्यक्ति ने गवा दिया। ये निंदनीय है। और क्यों निंदनीय है? क्योंकि साहब ऐसे तो कई बार कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, जनता भी जानती है। लेकिन मैं सावरकर नहीं हूँ। एक अहम देखिए, घमंड देखिए, वहां पे इंदिरा गांधी जी उनकी सराहना करती थी, वहीं उनका पोता, अब ये उनका पोता है कि फिरोज का पोता है कि क्या है, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन ये वही उस परिवार, उस खानदान का व्यक्ति आता है और देखिए जनता का अपमान, अलग अलग समुदाय, वर्ग, समाज को तोड़ना जोड़ना की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अपमान तोड़ना तक तो ठीक समझ में आती थी, ऊपर से अपमान, वो भी सार्वजनिक जीवन में रहते हुए। जब आप एक राजनीतिक व्यक्ति हैं और अपने आप को सबसे पुरानी पार्टी का एक जो है मुखिया बताते हैं, ऐसे समय पे क्या उचित है? ये जनता के लिए देखिए बहुत सोचने समझने वाली बात नहीं है, क्योंकि जनता इसका सीधा निर्णय लेगी। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इसमें कोई रुख नहीं रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक संगठन है और राष्ट्रवादी विचारों पर हम चलते हैं। लेकिन ये जो राहुल का चेहरा जो अभी जिस प्रकार से सामने आया है, देखिए एक चीज ये होती है कि आदमी को शर्म आती है कि हाँ मेरे से अपराध हुआ है, मेरे को माननीय न्यायालय ने जो है सजा सुनाई है, उसके लिए वो समय याचना करता। एक तो वो देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने कोई आचरण इस प्रकार का अपनाया नहीं कि वो शिकायत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई हो। मोदी समाज के एक व्यक्ति ने वो शिकायत करी है, समाज की तरफ से बता रहा हूँ आपको। पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है। तो पार्टी का रुख भी बिल्कुल क्लियर है, जो आपका सवाल था। लेकिन बात वही है कि देखिए अभी भी क्या बात कर रहे हैं जितेंद्र जी बोल रहे हैं कि हम ऊपर जाएंगे न्याय मिलेगा। मतलब ये न्याय नहीं है, आप संविधान का भी अपमान कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का भी अपमान कर रहे हैं। अरे जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो तो सर्वमान्य होता है, आप अपील कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है, लेकिन न्याय नहीं मिला ये तो आप नहीं कह सकते। न्याय तो निश्चित रूप से मिला है। संतुष्ट नहीं होता है तो ऊपरी न्यायालय की ओर रुख करता है। बिल्कुल, यही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये उनका अधिकार है, ये उनका अधिकार है जो संविधान के द्वारा मिलता है। लेकिन न्याय नहीं हुआ ये कहना उचित नहीं है साहब, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जो केस लगाया मतलब उसके साथ में अन्याय करना चाहते हैं ये। तो इनकी मानसिकता देखिए
या तो शब्दों का हेर फेर होगा जितेंद्र जी का। मैं इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहा हूं, क्योंकि वैसे तो जो है जितेंद्र जी भी समझदार व्यक्ति हैं और सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन राहुल की इस बात से देश को बहुत आहत पहुंची है, क्योंकि एक बार नहीं अनेकों बार राहुल ने जो है देश का अपमान किया है। विदेशों में जा जाके जो व्यक्ति बदनामी कर रहा है, कोरोना के टाइम पे जब इतनी गंभीर परिस्थिति से देश निकल रहा था और हमने कहीं ना कहीं निकाला, जिसकी पूरे विश्व ने सराहना करी, उस टाइम पे जाके जनता को बरगलाने का काम कर रहा था। तो निंदनीय उस राहुल के लिए, निंदनीय उस माँ बाप के लिए जिन्होंने इनको पैदा किया, और निंदनीय है उन लोगों के लिए जो इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये कहने में भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज भी व्यक्ति अपमान करने के बाद भी बाज नहीं आ रहा है और गिद्धों की तरह राजनीति करने के लिए हर जहां मौत होती थी वहां पहुंच जाता था, लेकिन कभी इसमें न्याय दिलवाने से कोई गुहार नहीं लगाई कि अपने जहां पर इनके मुख्यमंत्री थे, चाहे राजस्थान में हम एक वो टेलर मास्टर जिनकी मृत्यु हुई थी वहां पर इन्होंने क्या कार्रवाई करी बताएं। छत्तीसगढ़ में जो है महिला अपराधों में देखिए बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर इनकी मानसिकता जो है केवल और केवल देश को तोड़ने की मानसिकता रही है, और ये क्यों नहीं तोड़ेंगे साहब, ये तो अंग्रेजों के गुलाम है। ठीक है, ठीक है सर, हम आपके पास आएंगे। ठीक है, हम आपके पास आएंगे। AL द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ जी। सूरत जो सेशन कोर्ट है, इसने एक बार फिर अर्जी खारिज कर दी है। अर्जी लगाई गई थी इस सजा के खिलाफ, लेकिन जज ने बस एक ही शब्द कहा, डिसमिस्ड, यानी कि अर्जी खारिज कर दी जाती है। गंभीर होता जा रहा है ये मामला, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार का आज डिसीजन आया है आपके मीडिया के माध्यम से, अन्य स्रोतों के माध्यम से जो पता चला है कि सूरत सेशन कोर्ट ने अर्जी को डिसमिस कर दिया है, तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो इसमें जो पैरवी की गई थी वह किनके द्वारा की गई थी और उसका ग्राउंड कैसा था, और उन्होंने अपनी पैरवी के अनुसार जो सेशन कोर्ट में अपना जो ग्राउंड रखा है माननीय न्यायालय के पक्ष में, उसको लेकर के उन्होंने क्या एविडेंस दिए हैं, उसको क्या रिव्यू पिटीशन उन्होंने लगाई थी, या जो उन्होंने अर्जी लगाई थी उसमें ग्राउंड क्या बताई थी, और क्यों ये एक्सेप्ट नहीं हुई। ये भी एक विधि सम्मत एक जानकारों से इसको इसमें तर्क होना चाहिए और बातचीत होना चाहिए। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं तो अभी भी जो कांग्रेस है उसके लिए अन्य जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके दरवाजे खुले हुए हैं, वह वहां जाएंगे, रिव्यू पिटीशन लगाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अर्जी दाखिल करेंगे। ये तो कांग्रेस के नेता तय करेंगे, लेकिन हमें देखना ये है कि विधि अनुसार ये अर्जी खारिज क्यों हुई, इसके पीछे क्या जो पैरवी करी गई है वह सही तरीके से करी गई है, उसका ग्राउंड क्या था, ये सब चीजें को देखना एक अहम हो जाता है इस पूरे मुद्दे को लेकर। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि किसी की हार हुई है किसी की जीत हुई है, इसमें देखना ये पड़ेगा कि जो पैरवी हुई थी उसके लिए उन्होंने किस प्रकार के मुद्दे रखे थे और क्यों नहीं ये पैरवी आगे हो पाई और डिसमिस क्यों हुआ मामला। ये एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है। जी, ये मुख्य प्रश्न है। जी, जितेंद्र मिश्रा जी, वास्तव में जैसा कि AL द्विवेदी जी का कहना है कि वास्तव में क्या कांग्रेस अपनी बातें रख नहीं पा रही है, समझा नहीं पा रही है? जी, निश्चित तौर पर द्विवेदी जी ने सही कहा है कि हमारी बातें जनता तक पहुंचने नहीं दी जा रही है। आप ये देखिए कि हम बात नहीं सदन में अपनी बात रखने, हम जनता की बात ही नहीं कर रहे हैं सर, हम न्यायालय की बात कर रहे हैं। न्यायालय में अपना पक्ष जोरदार तरीके से नहीं रख पा रही है। जिस तरह से अभी सजा मिली है उसके बाद फिर अर्जी खारिज हो गई, आखिर किस प्रकार से रख रही है अपना पक्ष? जी, आपसे फिर कह रहा हूं कि न्यायालय पर हमारा पूरा विश्वास है। हम अपनी बात को लगातार निर्णय क्यों और किस कारण से ये गलत आ रहा है या अच्छा नहीं आ रहा है या वो निर्णय आ रहा है जिसकी हम उम्मीद नहीं करते हैं, और न्यायालय में अगर किसी निर्णय से हम असंतुष्ट है तो हमारा अधिकार है कि हम हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए। ऐसा अनेकों बार हुआ है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हैं, ऐसा अनेकों बार हुआ है कि हम हाई कोर्ट से जीते हैं। अब इसमें ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गीत देव जी कह रहे हैं कि सावरकर का नाम लिया। अरे जब जब माफी का जिक्र आएगा, जब जब सावरकर का जिक्र आएगा, क्योंकि सावरकर जी ने माफी मांगी थी, इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा आपको। जब जब रानी लक्ष्मीबाई का जिक्र आएगा, जब जब सिंधिया का जिक्र आएगा, इसमें कहने की क्या बात है कि सावरकर जी का नाम ले रहे हैं। अरे सावरकर जी ने माफी न मांगी होती तो निश्चित तौर पर आज उनका नाम नहीं आता। रहा सवाल कांग्रेस का, कांग्रेस ने सदन में अपनी बात रखने का प्रयास किया,
जनता की बात रखने का प्रयास किया, उन्हें परमिशन नहीं दी गई राहुल गांधी जी को, उन्होंने स्पीकर को पत्र लिखा, स्पीकर से मिलना किया, लेकिन इसके बाद भी अगर हमारी बात नहीं रखने को मिलेगा मौका तो हम क्या करेंगे? हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे और वहां पर जब जाओ तो केस रजिस्टर करके मुकदमे बनाते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार हिटलर साइड पर उतर आई है, सरकार अपना विरोध नहीं स्वीकार करना चाहती, सरकार अपनी खामियों को सुनना नहीं चाहती। ठीक तो फिर है, हमारे पास ठीक क्या है रास्ता बचता है? मिश्रा जी, ठीक है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, यह सरकार है जो ऐसा कर रही है, लेकिन न्यायालय में तो हस्तक्षेप नहीं कर रही है। न्यायालय में तो अपना पक्ष आपको सही तरीके से रखना चाहिए जिससे कि सजा कम हो सके। अगर जो कुछ ही दिन की सजा कम हो जाएगी 2 साल से, तो कम से कम संसद की सदस्यता तो बहाल हो जाएगी। न्यायालय में हम लगातार अपना पक्ष रख रहे हैं जी न्यायालय से निर्णय क्या आ रहा है, सवाल इस बात पर उठना चाहिए जी, और उसके लिए हम तैयार हैं। हम अगली अदालत में जाएंगे, सुप्रीम अदालत में जाएंगे, हमें भरोसा है कि वहां पर हमारी सुनवाई होगी और आने वाले समय में देखिएगा आप, निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के पक्ष में निर्णय आएगा, हाई कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में आएगा। लेकिन जनमानस में भी तो कुछ बातें फैलती है ना सर। अगर पहले सजा मिली, उसके बाद अर्जी खारिज हुई जो अपील की गई थी इस सजा के खिलाफ, तो वो खारिज हुई, तो कहीं ना कहीं जनमानस में ये बातें तो जाएंगी कि हो ना हो वास्तव में राहुल गांधी गलत हैं क्या कि बार बार वही सजा मुकर्रर होती है, तो ये तो जाएगा ना। नहीं, देखिए, जनता में जो चीज जाना चाहिए वो जा चुकी है जी, किस तरीके से नीरव मोदी पैसे लेकर के भागा है, छिपा नहीं है। किस तरीके से ललित मोदी पैसे लेकर के भागा है, वो छिपा नहीं है। और किसके संरक्षण में भागा है, ये भी कोई बताने की जरूरत नहीं, जनता समझती है। आज मैं अखबार देख रहा हूं, गुजरात में एक जुए के हड़ पर छापा मारा गया, 19 लोगों में से 18 मोदी निकले। ये सवाल नहीं पूछा जा सकता क्या कि एक जुए के फड़ में 19 लोगों को पकड़ा जाता है, उसमें 18 मोदी निकलते हैं? आखिर क्या कारण है? क्या प्रधानमंत्री मोदी है इसलिए मोदियों का इस तरीके का अपराध करने का जज्बा बढ़ा है, अपराध करने की उनकी हिम्मत हो रही है? ये सवाल तो विपक्ष पूछ सकता है। और जनता को मालूम है कि किस तरीके से काला धन वापस लाने की बात करके प्रधानमंत्री सत्ता में आए थे। आज 4 गुना हो चुका है, कोई जवाब है इनके पास? लेकिन अगर काले धन पे सवाल पूछ लो तो गीत तीर्थ जैसे लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे। अरे आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, आज महंगाई की क्या हालत है? आज भ्रष्टाचार की ये हालत है। एक ड्राइवर के छापा मारो, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, चपरासी के छापा मारो, करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। लेकिन अगर ये बात हम उठा देते तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है। आज अगर हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो मुकदमा दर्ज होता है। हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा याद दिलाते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज होता है। आखिर इसमें विपक्ष को बात करने का मौका कहाँ मिलेगा? निश्चित तौर पर हम अदालत में जाएंगे और हमें उम्मीद है कि निर्णय हमारे पक्ष में आएगा। जी ठीक है, निर्णय आपके पक्ष में आए, ये अच्छी बात है। लेकिन गिद्धेर जी, सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि सरकार जो है ये तानाशाही रवैया अपना रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार का हस्तक्षेप तो न्यायपालिका में नहीं है, फिर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं लगातार। अभी जो मोदी की जो जहां तक बात अभी हमारे जितेंद्र मिश्रा जी ने की है, कांग्रेस प्रवक्ता ने, उन्होंने कहा कि एक जो फड़ खेलते हैं लोग उस पर छापेमारी की गई है, तो उसमें से 19 में से 18 मोदी निकले हैं, 18 लोग मोदी सर नेम वाले निकले हैं। तो ये बात पूछी जा सकती है, तो ये पूछने में किसी वर्ग विशेष को आपत्ति तो नहीं आनी चाहिए हमारे ख्याल से। जी सब देखिए, मैं तो एक राष्ट्रवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं, लेकिन ये समझता हूं कि अपमान करना किसी का भी गलत बात है। ये आप भी इस बात को मानते होंगे और सहमत होंगे, और मेरे जितेंद्र भाई भी मानते होंगे। देखिए, आप एक बात बताते हैं, इसको उदाहरण के लिए लीजिएगा, और जितेंद्र जी आप इसको बुरा मत मानिएगा और मेरे को मेरी बात कंप्लीट करने का मौका दीजिएगा। देखिए, इनके के मिश्रा जी हैं, मीडिया के प्रभारी हैं,
स्वयं भी ब्राह्मण समाज से आते हैं, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, देखिए मैं, लेकिन उन्होंने ब्राह्मणों के लिए अपशब्द बोल दिए थे। अब क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग हैं, जो सार्वजनिक जीवन में हैं, जनता के हित में जो चीजें नहीं है उसको हाईलाइट करते हैं, उसको उठाते हैं, बिल्कुल, और कांग्रेस को भी उठाना चाहिए। लेकिन अब ये बात बोल रहे हैं, आप खुद स्वयं बताइए, और जनता देख रही है चैनल के माध्यम से आपके, कि नीरव मोदी भाग गया। अब आप एक बात बताइए साहब, नीरव मोदी क्या विजय माल्या हो या दूसरे लोग हो, मैं खुद नाम उल्लेख कर रहा हूँ, इनके ऊपर एक जो है, देखिए, पुलिस का अपना एक काम रहता है, पार्टी का अपना एक दायरा रहता है, उसके ऊपर पुलिस पार्टी के अधीन, मतलब जो सत्ताधारी पार्टी उसके अधीन आती है। उसके बाद में न्यायालय की जो प्रक्रिया है, अभी तो खुद उससे जूझ रहे हैं जितेंद्र जी की पार्टी और इनके मुखिया राहुल, ये तो बेहतर समझते होंगे मुझसे, अगर उनसे प्रेम करते हैं, उनके लिए कभी गए हो न्यायालय, तो माननीय न्यायालय की जो प्रक्रिया रहती है उसमें पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं चलता। फिर न्यायालय जो है अपने हिसाब से प्रक्रिया जो है उसको चलाता है और वो अपने हिसाब से काम करता है। उसमें लेकर जब आदेश कर देगी तो पुलिस उठा के भी लेके आएगी, जो भी कार्रवाई होगी वो न्यायालय तय करेगा, उसमें मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ना ही कोई टिप्पणी कर सकता हूँ। तो ये बात जो मेरे भाई बोल रहे हैं, तो न्याय उचित भी नहीं है, और ये खुद संवैधानिक दायरे को जो है पार कर रहे हैं, बिलो द बेल्ट बात कर रहे हैं, माननीय न्यायालय का अपमान कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और जहां तक कि आपने बात बोली कि मोदी समाज की, तो क्यों किसी भी समाज का अपमान करना, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे देश का वो भी तो नागरिक है, अगर मेरा भाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में से कोई भी है, मेरा उसका अपमान क्यों होने दूंगा? मेरा कोई दोस्त है, जरूरी तो नहीं वो मेरी जात का हो तभी मेरे साथ में सहपाठी हो, स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन हम छोटे बच्चे रहते हैं तब से हमारे अंदर ये आचरण होता है कि नहीं, हमें अपने साथ वाले का भी ध्यान रखना है। अगर वो कहीं बस में बैठने से छूट रहा है तो उसका हाथ पकड़ के चढ़ाना है। तो ये उसी तरीके से हम सम्मान की जो हमारे अंदर जो एक भावना है, जो कांग्रेस के अंदर दूर दूर तक के नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इटली की सेवा करनी या चाइना की सेवा करनी, नेपाल जाके, इनका तो आचरण हो रहा है। निश्चित रूप से आज भी मैं जितेंद्र भाई को बोल रहा हूँ कि जितेंद्र भाई, आप स्वयं उत्तर दीजिए कि आपके पड़ोसी को अगर तकलीफ होगी तो क्या आप मदद करने नहीं जाएंगे, या आप उसको ऐसा बोलेंगे तो इस जात पात का है? तो किसी को भी अगर कोई अपमान करेगा, कोई बाहर किसी से लड़ने आएगा, तो आप अपने पड़ोसी की रक्षा करेंगे, ये नहीं देखेंगे वो हिंदू है मेरा पड़ोसी के मुसलमान है। तो मैं उसी दायरे से, मेरे सारे भारतीय मेरे भाई बहन है, मैं ये मानता हूँ हम राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं, तो आपको भी इसी तरह बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए कि नहीं, यहाँ राहुल की गलती है और राहुल को जो है सजा होनी चाहिए, माफी की तो सवाल ही नहीं उठता। मैं माफी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ सजा होनी चाहिए। माननीय न्यायालय का जो निर्णय आया है वो सर स्वीकार्यता के साथ में आए और मैं उसको मानता हूं, बिल्कुल सही निर्णय हुआ है और होना भी चाहिए। इस प्रकार से तो कोई भी अपमान करेगा, और अगर वो किसी बड़े रसूखदार परिवार से आता है, छूट किया जाएगा, ठीक है, आपका जो है आपको संविधान ने जो है हक दिया हुआ, जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से इस मामले में ढील नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि राहुल को और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में भी इस प्रकार के अपमान की राजनीति कोई ना करे, और एक उदाहरण प्रस्तुत होना चाहिए, इस राहुल को जीवन भर के लिए बाहर करना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगा। जी, जितेंद्र मिश्रा जी, जवाब दीजिए आप, उसके बाद हम एल द्विवेदी जी के पास जाएंगे। देखिए, मेरा ये कहना है कि आज आपने कहा मोदी के ऊपर आपने जो आरोप लगाया वो गलत था। अब मैं अगला आरोप लगा रहा हूं, ये जो अडानी है ये गुजराती है। अब आप कहोगे गुजरातियों का अपमान कर रहे हैं। अडानी को लेकर के ऑस्ट्रेलिया जाना, अडानी को ऑस्ट्रेलिया में ठेके दिलाना और स्टेट बैंक की चेयरमैन को अपने साथ ले जाना और अडानी के सामने ऑस्ट्रेलिया में एक टेबल पर बैठ के लोन सैंक्शन कराना, ये क्या और देश में टेंडर नहीं डले थे? क्यों अडानी की मदद की गई? क्या कोई आर्थिक स्वार्थ था उसके साथ, या आपका गुजराती होना उसको फायदेमंद देता है? इस देश में 50 कंपनियां हैं, टेंडर डालती है, लेकिन किसी एक टेंडर करता को आप अपने साथ हवाई जहाज में बैठाकर ऑस्ट्रेलिया ले जाते हैं, वहां उसका मदद करते हैं ठेके दिलाने में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की चेयरमैन को भी ले जाते हैं और टेबल पे बैठ के लोन सैंक्शन करते हैं, मतलब पैसों की मदद भी करवाते हैं उसको। क्या आपके ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए कि आप अडानी के साथ मदद कर रहे हैं? क्या आपके ऊपर आरोप नहीं लगना चाहिए कि आपने श्रीलंका जाके के वहां की मध्यस्थता की उसको ठेके दिलाने में? और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वहां का प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भारत सरकार के कैबिनेट में हमने ठेका दिया। तो ये मदद हो रही उद्योगपतियों की। अगर उद्योगपति पैसा खा के भाग जाता है, जिम्मेदारी आपकी बनती है, जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की बनती है। और अगर ये आरोप लगा दो तो आप ये कहेंगे गुजरातियों का अपमान हो रहा है। इस देश में जब से प्रधानमंत्री सत्ता में बैठे, जब से एक तरफा कार्रवाई हो रही है, जब से उद्योगपतियों की मदद हो रही है, और जो उद्योगपति पैसा खा करके बाहर गए उनको वापस लाने की दिशा में भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है सर,
हम ए.एल. द्विवेदी जी के पास जाना चाहेंगे। ए.एल. द्विवेदी जी, जैसे कि राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर विशेष रूप से, तो क्या लगता है आपको कि जैसे कि अभी हमारे जितेंद्र मिश्रा जी जिस तरह से समझा रहे थे कि मोदी 19 में से 18 मोदी निकले यहाँ पर फड़ खेलते हुए जो पकड़े गए थे, और हम गुजराती कह दें तो पूरे गुजरातियों का अपमान हो रहा है, जो जिस तरह से ये समझा रहे हैं, क्या इतने बड़े बड़े वकील हैं कांग्रेस में, वो ये पक्ष इस तरह से न्यायालय के सामने रख नहीं पा रहे हैं, या फिर सिंपैथी गेन करने की ये कला है कि आने वाले चुनाव में इसका लाभ लिया जाएगा और इसे थोड़ा सा लंबा खींचा जाए? क्या देख रहे हैं आप इसे जल्दी से सर? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने जो मीडिया स्रोतों और अन्य माध्यमों से जो पता किया था, तो कई लोगों ने ये बताया भी था कि सेशन कोर्ट में जब ये मामला जाएगा तो कहीं ना कहीं ये मामला खारिज हो जाएगा, ऐसा पूर्वानुमान लगाया भी जा रहा था। लेकिन क्या कांग्रेस के नेता इस चीज को नहीं भाप पाए? क्योंकि कई लोगों ने ऐसा अनुमान लगाया था कि जब ये सेशन कोर्ट में ये मामला जाएगा, पिटीशन जाएगी, तो वहां पर जो इसकी पैरवी है, अगर वह सही ढंग से कांग्रेस के जो पक्ष के वकील हैं वह करते हैं तो इस पर निर्णय कांग्रेस के पक्ष में आएगा। और अगर उन्होंने इसका जो ग्राउंड है और इसका पक्ष अच्छे से नहीं रखा तो ये निश्चित तौर पर ये जो अपील है वो डिसमिस हो जाएगी या खारिज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में इसमें अपना होमवर्क करना चाहिए, और अगर उनको देखना चाहिए क्या लूप होल्स रहे हैं और क्यों वो अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष नहीं रख पाई है, वह देखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अब दूसरी बात यह आ जाती है, मैं अपनी इस बात को संक्षिप्त में खत्म करता हूँ, कि अब अगर उनका जो रास्ता है दरवाजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए खुला हुआ है, उनको वहां पर जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसको अपना पक्ष इतना मजबूती से रखना पड़ेगा जिससे इस याचिकाओं पर गौर किया जाए, इस पिटीशन पर गौर किया जाए। अगर वहां पर भी अगर वे अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखते हैं तो हो सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय में भी ये जो मामला है वह खारिज हो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। आप तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि एक बार सूरत सेशन कोर्ट से अर्जी खारिज कर दी गई, यानी कि सजा बरकरार रहेगी। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या कांग्रेस अपनी बात को समझा नहीं पा रही है, क्या होमवर्क करके इनके वकील वहां नहीं जा रहे हैं, या फिर जानबूझकर ये बातें नहीं कही जा रही हैं, जानबूझ करके अच्छी तरह से प्रस्तुतिकरण नहीं किया जा रहा है, अपने पक्ष को नहीं रखा जा रहा है ताकि सजा बरकरार रखी जा सके और इस मामले को खींचा जा सके और सिंपैथी ली जा सके। क्या सही है क्या गलत है ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। फिलहाल अर्जी खारिज है। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।